स्वागत है बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दी ब्राइट क्लासरूम में, जिसके अंदर हम लोगों ने मैथ की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। अब हमारा सेकंड चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस का चल रहा है जी। हमारा लेक्चर सेकंड होने वाला है। इसके पहले के लेक्चर अभी तक आप लोगों ने देखा तो उसको भी जाके देखे। वहाँ पर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के जो बेसिक कंसेप्ट है, जब बेसिक जो उसकी टर्मोलॉजी है उसके बारे में बताया हुआ है। उसके अंदर आपको मैंने बताया हुआ है कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होती है, लॉस परसेंटेज क्या होती है, और इनको कैलकुलेशन को करते टाइम हमें किस चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सब मैंने उस चैप्टर में बताया हुआ। जब लेक्चर में बताया तो वहाँ पर जाके आप देखिए, वहाँ पर काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करिए, वहाँ पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिलेंगी। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी ज्वाइन करिए। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा टाइप 2 होने वाला है। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालना सीखेंगे और क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस निकालना सीखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को रीड करेंगे तो उससे कंसेप्ट को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यह क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 225 रुपये में क्या हुआ, बेच दिया। अब ये क्या हुआ, बेचकर मतलब क्या हुआ, ये इसका क्या होगा, सेलिंग प्राइस कितना हो गया हमारा, 2500। बेचकर 25% क्या क्या हुआ, लाभ उठाया। तो इसने क्या हुआ, प्रॉफिट परसेंटेज कितनी होगी इसके बाद, इसकी 25%। तो अब आप देखिए 25, तो उस वस्तु का क्या करना है, अब हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो हमें क्या करना है, उसका कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। तो अब आप समझिए कि मैंने क्या किया, लास्ट लेक्चर में आपको प्रॉफिट बताया कैसे निकालता है, प्रॉफिट परसेंटेज बताई कैसे निकालना है। प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस से डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है। तो अभी इसी क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा और कंसेप्ट में, थोड़ा और डिटेल में बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है, थोड़ा थिंकिंग को ब्रॉड करके हम क्या करते हैं, थोड़ा दिमाग में आपके कंसेप्ट डालना चाह रहा हूँ कि ये जो क्या होता है, जो कॉस्ट प्राइस है ये हमारी होती है 100%। ये क्या होती है, 100%। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो जो प्राइस आएगा हमारा, उसको क्या करेंगे, ये हमारा होगा कॉस्ट प्राइस। ये कितना हो जाएगा, 100%। इससे ऊपर, इससे ऊपर की अगर हम लोग जो भी कुछ कैलकुलेशन या करेंगे, मतलब जो भी हमारा प्राइस मिलेगा हमें, यहाँ से ऊपर का जो भी प्राइस मिलेगा वो तो जाएगा हमारा प्रॉफिट में। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम इससे ऊपर बेचते तो वो हमारा प्रॉफिट होगा। अगर इससे कम के इसमें बेचते हैं, 100 से नीचे के उसमें बेचते तो वो हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, 25% ऊपर मतलब प्लस में बेचा इसने, तो हम क्या हुआ, प्रॉफिट में हुए। तो इसका मतलब क्या कर रहा है, यहाँ पर इसका क्या हुआ, इसने 25% एक्स्ट्रा, जो कॉस्ट प्राइस था, कॉस्ट प्राइस में क्या कर दिया, 25% और ऐड कर दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है, जो सेलिंग प्राइस किसका होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टोटल हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। तो वो कितना होगा, 100। तो ये हो गया प्लस 25 ये हो गया, तो ये कितना होगा, 125%। मतलब क्या होगा, सेलिंग प्राइस हमारा कितना आएगा, 125%। कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस क्या होगा हमारा, 100%। क्लियर है, 100%। इसका मतलब सेलिंग प्राइस क्या होगा हमारा, सेलिंग प्राइस को क्या करेंगे, 100% प्लस क्या करेंगे, हम प्रॉफिट परसेंटेज को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना दे रखा है, 25। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, 25% क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये क्या निकल जाएगा, 125%। अब 125% निकला तो है, किस चीज़ का 125%, हम क्या करते हैं, इसको अगर कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो प्राइस निकल के आता है वो हमारा क्या होता है, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ऐसे होगा, ये देखिए। अब मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पर इसने दे रखा है हमें, ये कह रहा है कि एक वस्तु को 2500 में बेच कर, ये तो क्या हुआ, प्राइस जो सेलिंग प्राइस क्या हुआ हमारा, 2500। और सिमिलरली अभी हम लोगों ने क्या बताया आपको, ये 100, ये क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस क्या हुआ, 100% है। कॉस्ट प्राइस इसको 100%, और इसको 25% के ऊपर बेचा, तो ये कितना आ जाएगा, 125%। क्लियर है। ये क्या हो जाएगा, हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हमें दे रखा है, तो इसका मतलब 125% की वैल्यू दे रखी है हमें। 125% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 250। 2500 दे रखी है। हम लोग क्या करते हैं, 1% की वैल्यू निकालते हैं। तो क्या करते हैं, इसको डिवाइड करेंगे 125 से, तो इसको इससे करेंगे तो आ जाएगा 20। अब मैं क्या करता हूँ, 100% की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो 100% की वैल्यू निकालूंगा तो ये निकल के आएगी हमारे पास 2000। अब आपके देखिए ये कंसेप्ट कैसे क्लियर हुआ। ये हुआ था हमारा कॉस्ट प्राइस क्या होता है, 100%। तो 100% की वैल्यू क्या निकाली मैंने, 2000। के बाद क्या हुआ, 25%। अब 25% की वैल्यू और निकाल लेते हैं, तो 25% की वैल्यू निकल के आएगी। यहाँ से 1% की वैल्यू 20 है, तो 25% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 500। तो यहाँ पर क्या हुआ, 25% तो प्रॉफिट था, तो ये किसके बराबर था, 500 के बराबर। तो 500 यहाँ से लेके यहाँ तक के कितना हो गया, ये हो गया हमारा 2500, 2500। तो अब आप देखिए, ये मैंने परसेंटेज का जो लेक्चर था, थर्ड लेक्चर था, उसके अंदर भी ये चीज़ आपको मैंने रेक्टेंगल के केस में बताई थी। ठीक है। तो सिमिलरली हम लोग क्या करें, ये चीज़ अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ये चीज़ आपके क्लियर होगी। अब थोड़ा सा और मेथड को क्लियर करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए, तो हम लोग क्या करते हैं, ये फॉर्मूला दे रखा है हमें,
प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का, ये देखिए क्या दिखा था, परसेंटेज प्रॉफिट क्या निकालना था, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। अब देखिए क्या था हमारा, क्वेश्चन में देखेंगे तो क्या था हमारा, देख प्रॉफिट परसेंटेज इसको क्या होगा हमारा, प्रॉफिट डिवाइड बाय क्या होगा, कॉस्ट प्राइस इंटू क्या करते हैं 100। अगर अब मैं क्या करता हूँ, इस 100 को नीचे लेके आता हूँ तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड बाय क्या, इस 100 को इसके नीचे लेके आता हूँ तो ये क्या बचेगा हमारा, प्रॉफिट डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, प्राइस हो जाएगा ना। क्लियर है। अब आप देखिए हुआ क्या है, कितना इजी वे में अब हम क्लियर कर सकते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज कितनी दे रखी है हमें, प्रॉफिट परसेंटेज हमारे 25, ठीक है। तो क्या करता हूँ मैं, तो परसेंटेज को रिमूव करना तो क्या करूँगा, 25 अपॉन क्या करूँगा 100। इस तरह के केस में अब ये देखिए, ये तो इस ये इक्वल आ गया ना, यही तो था। प्रॉफिट परसेंटेज कितना था, 25% दे रखी थी मैंने, 25 नीचे क्या कर दिया, 100 कर दिया। तो ये जो ऊपर वाली वैल्यू 25 है, ये क्या होता है हमारा, प्रॉफिट होता है, किसके बराबर होता है, ये होता है हमारा प्रॉफिट के बराबर। नीचे होता है 100, ये क्या होता है हमारा कॉस्ट प्राइस। ये तो हमारा प्रॉफिट हो गया, ये नीचे क्या होगा हमारा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। क्लियर है। अब हमें क्या देखिए, कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा, 100 है, तो प्रॉफिट कितना है हमारा, 25 है, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस क्या होता है, 125। तो यहाँ पर हमें इन तीनों में से किसकी वैल्यू दे रखी है, कॉस्ट प्राइस बता रखा है, प्रॉफिट बता रखा है, या सेलिंग प्राइस की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या दे रखी है, इसने क्या दे रखी है, सेलिंग प्राइस की। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे थे, 125 किसके बराबर हो जाएगा, 2500 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 100%, 100 की वैल्यू निकालनी है, 100 की वैल्यू कितनी आएगी, 2000, तो ये क्या आ जाएगी, 2000 है। क्लियर है यहाँ पर। तो ये तो केस हो गया हमारा प्रॉफिट, जब हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट का केस कर रहे हैं, जब हमारा यहाँ पर प्रॉफिट होगा। सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, लॉस का केस करते हैं। लॉस के केस में क्या हो जाएगा, लॉस के केस में हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस था, इसमें एक चीज़ को यहाँ पर अंडरलाइन कर रखा है, वैन प्रॉफिट द सेल प्राइस क्या हो जाएगा, 100% में क्या कर रहे हैं हम लोग, परसेंटेज जोड़ देंगे। तो क्या कर देंगे, 100% में जोड़ देंगे। तो हमारा क्या था, तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या आती थी, 100% प्लस क्या गया 25%, ये क्या था 125, किसके बराबर थी, 25 बराबर थी। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, लॉस के केस में करते हैं। लॉस के केस में क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, 100% में लॉस परसेंटेज क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। पर कितना था, 100% माइनस क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो जाएगा 70%। क्लियर है यहाँ पर। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर क्या हुआ, इसने क्या रखा कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 28 रुपये में बेचता है, तो ये क्या होगा, सेलिंग प्राइस। तो हमारा भी ये क्या हुआ, सेलिंग प्राइस निकला ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या बताया, जब लॉस होगा तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ये दे रखा है, तो अब 70% की वैल्यू किसके बराबर है, 250 के बराबर है। तो हम क्या करते हैं, 100% की वैल्यू निकालते हैं, तो इसको करेंगे तो ये कटेगा, ये करेगा तो ये आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा 4000, क्या आ जाएगा 4000, फिर क्या आ जाएगा 4000। क्लियर है। तो इसमें क्या, ये आपको ये मेथड बता दिया, जैसे क्वेश्चन थोड़ा और आगे करेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। या फिर हम लोग क्या कर सकते थे, और भी कर सकते थे। अब हमारा क्या था, लॉस परसेंटेज, लॉस में परसेंटेज क्या होता है, लॉस डिवाइडेड बाय क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, 30 बाय क्या करते हैं 100, तो ये क्या हुआ, लॉस हुआ। ये क्या हुआ, हमारा कॉस्ट प्राइस हुआ। कॉस्ट प्राइस कितना है, 100, लॉस कितना है 30, और इसका मतलब सेलिंग प्राइस क्या रहेगा हमारा 70। तो मैंने इसीलिए क्या कर दिया, 70 की वैल्यू हमें न्यूमेरिकल वैल्यू देखी, इसके बराबर कर दिया। सिमिलर वही चीज़ थी। क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को करेंगे तो यहाँ पर आपके कंसेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाएंगे। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 4000 रुपये में खरीदता है। अब हम क्या दे रखा है, इसने कॉस्ट प्राइस दे रखी है, कितनी दे रखी है, 4000। अब वह उसे 20% के लाभ पर बेचना चाहता है, उसको क्या करना है, 20% के लाभ पे बेचना चाहता है। तो वो क्या करेगा, उसको कितने कितने में बेचेगा। क्लियर। अब देखिए कितना परसेंट लाभ चाहिए उसको, 20%। अब मैं क्या करता हूँ, ये देखिए थोड़ा सा इजी करते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज कितना चाहिए उसको, 120। तो मैं क्या 20 चाहिए, तो क्या करते हैं, 20% चाहिए, तो इसको क्या 20 अपॉन क्या आ जाएगा 100। ये क्या है, इसका प्रॉफिट है, ये क्या है, इसका कॉस्ट है। अब कॉस्ट की वैल्यू यहाँ क्या है, 100, 100 की वैल्यू हमें किसकी किसकी दे रखी है, 100 की दे रखी है। तो आप देखिए यहाँ पर हुआ क्या, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू थी हमारी 100, प्रॉफिट था हमारा 20 का, तो हमारा प्रॉफिट कितना आ जाएगा 20 का। तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 120। अब हमें इन तीनों में से किसकी वैल्यू दे रखी है, हमें क्या दे रखा है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है, सीधा हुआ मूल्य दे रखा है। हमें 100 की वैल्यू देखिए, 100 की वैल्यू क्या है 4000। यहाँ पर मैं 1 की वैल्यू निकालता हूँ, दिस दिस दिस
अब हमें क्या चाहिए सेलिंग प्राइस, तो क्या करना है, उसको बेचना चाहता है, सेलिंग प्राइस चाहिए। किस सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या है 120, तो 120 निकाल देंगे। 40 इंटू क्या करेंगे 120 करेंगे तो ये आ जाएगा। तो आप देखिए क्या हुआ, क्लियर हो गया यहाँ पर। इस किसी आदमी ने 4,000 में कुछ खरीदी, तो क्या करना चाहिए था 20%, उसने क्या 4,000 में खरीदा, 20% के लिए उसको कितने 48 में तब जाकर कितना होगा प्रॉफिट, उसको 20% होगा। तो अब आप क्या करिए, इस तरह की जब ये परसेंटेज दे रखी हो ना आपको ये प्रॉफिट की, तो यहीं से आपके दिमाग में घूम जाना चाहिए कि क्या चीज़ है। आपको क्या दे रखा है, अगर ये जहाँ पर 20% प्रॉफिट दे रखा है, क्या दे रखा है प्रॉफिट दे रखा है, तो हम क्या करेंगे 20/100। ये तो हमेशा हमेशा ही कॉस्ट प्राइस होगा, ये क्या होगा आपका प्रॉफिट होगा। तो इसका अगर हमें दो चीज़ें निकल गई तो थर्ड चीज़ हम वेरी इजीली निकाल सकते हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे कॉस्ट प्राइस दे रखी है 100, प्रॉफिट दे रखा है 20 का। अब आप सीधी सी बात है, आपने कोई चीज़ 100 की खरीदी, उसको 120 के लाभ में बेचना है, तो आपका सेलिंग प्राइस क्या होगा 120 होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये तीन चीज़ें आपको पता लग गई। तो यहाँ तो तीन चीज़ें लेकिन यहाँ पर आपको इसमें से किस चीज़ की वैल्यू दे रखी है, इसने क्या हुआ कॉस्ट प्राइस की वैल्यू दे रखी है, तो इसको इक्वल रखे, बाकी सबकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे तो उसमें क्या कह रहा है, ये थोड़ा कंसेप्ट आपका और क्लियर हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि किसी वस्तु को 1190 रुपये में बेचने पर 30% की हानि। अब क्या हुआ हानि हो गया, अब क्या हुआ हानि हो गया, तो हम देखिए लॉस परसेंटेज दे रखी है, तो ये आएगा 30 अपॉन क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये क्या होगा हमारा कॉस्ट प्राइस होगा, ये हमारा क्या होगा लॉस होगा। इस बात है लॉस होगा, क्या होगा कॉस्ट प्राइस, ये हो गया लॉस। अब आप देखिए कॉस्ट प्राइस कितना हो गया हमारा 100, लॉस हमें हो रहा है 30 का, इसका मतलब क्या हुआ, हमने कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदी, 30 रुपये का लॉस हो गया, तो किस में बेचा हुआ, इसका मतलब हम लोगों ने किस में बेचा हुआ 70। अब 70, तो इसमें अब हमें देखिए क्या दे रखा है इसने 1170 रुपये बेचने पर, ये किसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है, तो 70 की वैल्यू किसके बराबर है 1190। 1 की वैल्यू निकालूंगा तो 0 से ये काटता हूँ, तो यहाँ करता हूँ 1, उसके बाद क्या करता हूँ 4 बचेगा, तो आ जाएगा 17, कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है कि अब क्या कह रहा है उसका क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य की वैल्यू क्या है 100 दीजिए, क्या करता हूँ ये क्या आ जाएगा 1700, क्लियर हो गया 17। अब आप देखिए बिल्कुल क्लियर हो गया आपके यहाँ पर। यहाँ पर देखिए कॉस्ट प्राइस हमारा कितना था 1700 में, हमने कोई चीज़ खरीदी, उसके अलावा हमें क्या हुआ लॉस हो गया, लॉस की परसेंटेज 30 की, 30 से मल्टीप्लाई कर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ 30 की वैल्यू निकालता हूँ, 17 को क्या करूँगा 30 से आ जाएगा 3, आ जाएगा 1, होगा 510 रुपये का लॉस हो गया। तो इसने बेचा मैंने, देखिए बिल्कुल आपके सामने ईच एंड एवरी पोजीशन क्लियर होगी। यहाँ से आपको क्या है इस परसेंटेज या प्रॉफिट या लॉस की परसेंटेज से आपको कॉस्ट प्राइस भी निकल जाएगा, कॉस्ट प्राइस तो हमेशा निकलेगा ही निकले, उसके बाद आप क्या करते हो सेलिंग प्राइस भी निकाल सकते हो और उसको क्या करना है उसके बाद इक्विवेलेंट करना है, क्लियर है। इस क्वेश्चन को करेंगे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपका। यहाँ पर एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 25% लाभ, अब क्या होगा लाभ होगा हमारा क्या होगा प्रॉफिट। अब मैं क्या करता हूँ लाभ है तो मैं बार बार वही चीज़ नहीं लिखता, तो ये क्या लिखता हूँ 25/100। ये क्या है कॉस्ट है, ये क्या है प्रॉफिट है, कॉस्ट कितना है 100 है, प्रॉफिट कितना है 25 है, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस क्या होगा 125 हो गया। अभी हमें आगे क्या दे रखा है 25 रुपये में बेच दिया, तो ये क्या दे रखा है सेलिंग किसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है। ये करेंगे इसको करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं इसको करके देखते हैं सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 1 की वैल्यू निकालूंगा तो ये निकल के आएगी हमारे पास, तो कर तो 1, ठीक है करेंगे तो यहाँ ठीक 60 कितना आ जाएगा। तो हमें क्या चाहिए वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य क्या है 100 है, तो क्या आ जाएगा क्लियर है। अब आप देखिए वही की वैल्यू वैल्यू होगी, कॉस्ट प्राइस कितना था हमारा अच्छा 6,000, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा हमारा पर था 7500, ठीक है। अब क्या हुआ हम प्रॉफिट 15 कर सकते हैं, क्या करते हैं 25 से, यही हमारा ये तो
है। तो हम लोगों ने क्या हुआ, यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया अब। और देखिए यहाँ पर क्या था, प्राइस 100 था, तो मैंने क्या किया, ये कितना हो गया 20, ये सेलिंग प्राइस थी 125 की, ये किसके बराबर था 100, ये किसके बराबर था 1, ये किसके बराबर था 20। हम लोग कितनी ईजी हमारी कैलकुलेशन फास्ट हो रही। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इस कैलकुलेशन को थोड़ा और शॉर्ट करते हैं, कैसे करते हैं वो। अब मैं क्या करता हूँ, ये परसेंटेज है ना, क्या लिख सकते, 25% क्या करता हूँ, काटते हैं तो क्या आता है 1। ये भी क्या होगा हमारा कॉस्ट प्राइस, ये क्या होगा प्रॉफिट होगा। अब अगर कॉस्ट प्राइस कितना है वो 4, प्रॉफिट कितना है 1, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 5। हमें किसकी वैल्यू, इन तीनों में से किसकी वैल्यू दे रखी है, सेलिंग प्राइस की दे रखी है, तो 5 की वैल्यू देखिए, 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, 1 की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, तो इससे करेंगे डिवाइड करेंगे 10 हो। उसके बाद किसकी वैल्यू चाहिए 4 की चाहिए, तो देखिए कैलकुलेशन और इजी हो गई हमारी। जैसे चाहें आप वैसे कैलकुलेशन को कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन को इसको क्या करते हैं, उसी वे से करते हैं। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति 18,000 रुपये में किसी वस्तु को बेचकर, तो अब हमारा क्या होगा, ये हमें मिल गया सेलिंग प्राइस है, 1% लाभ, तो ये अगर लाभ है तो 120% हो जाएगा। सीधी सी बात है, 120% की वैल्यू क्या है, 18,000 है। तो यहाँ क्या करता हूँ, 1% की वैल्यू निकालता हूँ, तो इससे करता हूँ और इसको करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 150, कितना आ जाएगा हमारे पास 150, तो ये आ जाएगा 50। तो हमें क्या कर रहा है, तो हमें कह रहा है कि कुल लाभ बताइए, तो कुल लाभ के लिए क्या होगा, हमें 20% की क्या करनी पड़ेगी, वैल्यू निकालनी पड़ेगी। करता हूँ 20 से मल्टीप्लाई आ जाएगा 3000। क्लियर है। अगर आप वो कह रहा है कि आप अगर हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है, कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी 100%, तो इसको क्या करता हूँ 100%, तो ये आ जाएगा हमारा 15,000। कितना आ जाएगा 15,000। क्लियर है। अब आपको देखिए हुआ क्या, देखिए क्लियर होगा ना, यहाँ पर देखिए सब कुछ हमारे इस तरह के क्वेश्चन को देख के कोई दिक्कत भी नहीं होती। अब हमें क्या होता, कॉस्ट प्राइस था हमारा 15,000, और इसका 20%, इसका 20% निकालूंगा, 10% निकाल दूँ तो 1,500, 20% निकालूंगा तो 3,000, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा हमारा, माइंड कैलकुलेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। प्राइस क्या हो जाएगा 18,000, 15,000 में 3,000 और जोड़ देंगे तो इस तरह के कैलकुलेशन को आप उस तरह से मत रखिए, इसको आप अपने डेली लाइफ में अप्लाई करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को विक्रय मूल्य के, अब थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया यहाँ पर। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को विक्रय मूल्य के 20% लाभ पर बेच दिया, तो उसका वास्तविक मूल्य ज्ञात करिए। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, हमारा प्रॉफिट परसेंटेज है वो क्या निकल के आ रहा है 20%, क्या होगा 20 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 100। लेकिन इसने क्या किया, इस पर इस कैलकुलेशन किस में कर दी, यहाँ पर हम लोग क्या करते, जो हमारा फॉर्मूला दे रखा है उसमें हम लोग क्या करते थे, नीचे क्या करते थे कॉस्ट प्राइस लेते थे, प्रॉफिट निकालते थे ना जब, कॉस्ट प्राइस लेते थे। लेकिन इस भाई ने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, इसने क्या कर दिया नीचे, इसको इसने मान लिया कि ये क्या होगा इसका सेलिंग प्राइस है, और ये क्या होगा इसका प्रॉफिट है। तो आप देखिए क्या हुआ, जो गलती की इसने क्या कर दिया, यहाँ पर ले लिया सेलिंग प्राइस 100, तो को प्रॉफिट कितना है 25, तो इसका मतलब कॉस्ट कितने की हो 80 की होगी, तो यहाँ पर क्या हुआ 80 की। तो इसने जो आदमी है इसने क्या क्या कैलकुलेशन में गलती कर दी। इसने कैलकुलेशन कैसी की, जो इसकी कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन ऐसी हुई, इसने क्या किया प्रॉफिट कितना 20, इसने क्या किया नीचे डिवाइड करना था, हमें किससे डिवाइड करते हैं हम लोग, हमें पता है हम लोग किससे डिवाइड करते हैं, कॉस्ट प्राइस से हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करते हैं। लेकिन इसने क्या कर दिया, इसने क्या कर दिया सेलिंग प्राइस से, सेलिंग प्राइस कितना था 100, तो इसने क्या कर दिया सेलिंग प्राइस से डिवाइड कर दिया, इनटू क्या कर दिया 100, तो इससे क्या हुआ इसका जो प्रॉफिट परसेंटेज निकल के आ रहा है 20%। लेकिन एक्चुअल में ये तो गलत है, इस तरह का मेथड्स हो गया। हम तो क्या करते हैं, हम क्या करते हैं प्रॉफिट लेते हैं उसको क्या करते हैं नीचे कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करते हैं, किससे करना था 80 से करना था, इनटू क्या करते हैं 100, तो ये आ जाएगा 4, इसको करेंगे और आ जाता है 25, तो ये कितना था 25, ये आ गया असली ये है। तो ये कह रहा है वास्तविक रियल रियल में जो प्रॉफिट है वो क्या है उसका 25% है, ना कि 20% है। यहाँ क्या उसने कैलकुलेशन गलत कर दी, किसी नए बच्चे को बिठा दिया तो उसने क्या किया सेलिंग प्राइस से क्या कर दिया इसको डिवाइड कर दिया। तो अब आपको पता चल गया होगा कि हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज में नीचे सेलिंग मैं बार बार कहता रहता हूँ कि हम क्या करते हैं कॉस्ट प्राइस से क्या क्यों करते हैं, ये हमारे जो रियल परसेंटेज निकलते हैं वो कॉस्ट प्राइस से ही निकलती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि
एक व्यक्ति 12% लाभ लेकर एक पंखा को 224 रुपये में बेचता है। अब ये आगे लाभ आ गया, क्लियर। हम क्या करते हैं, हमें पता है, और ये क्या हुआ, सेलिंग प्राइस दे रखा है। हमें पता है 112% की वैल्यू क्या होगा, ये तुम्हारा सेलिंग है। सेलिंग है हो गया, क्योंकि हमने क्या बता रखा है, 100% में वो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो वो हमारा सेलिंग प्राइस होगा। तो ये किसके बराबर, 224। तो मैं देखिए कितना ईजी वे में आपको परसेंटेज निकालता हूँ। 1% इज इक्वल टू 2 निकल के आएगा। अब हमें क्या चाहिए, इस पंखा का क्रय मूल्य, तो वो क्या होता है, 100% आएगा। सो देखिए 3 लाइनों में आपका क्या होगा, सोल्यूशन होने लग गया, अगर आप कंसेप्ट को ढंग से समझ गए। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उस वस्तु का मूल्य ज्ञात करो। उस वस्तु का कॉस्ट मूल्य क्या होता है, हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है, जिसे 12.5% लाभ के ऊपर 630 रुपये में बेचा गया हुआ है। अब क्या करते हैं, इस तरह की अगर डिफिकल्ट सी परसेंटेज आ जाए, लास्ट क्वेश्चन में तो परसेंटेज इजी थी, हम लोग क्या कर सकते थे, इसका क्या करते हैं, थोड़ा सा और कर लेते हैं। तो हम क्या कर सकते थे, या तो हम लोग ऐसे करते इसको 12.5%, तो 112.5, तो इसकी वैल्यू निकल जाती। हम लोग क्या करते हैं, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट, इस बार क्या करते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, परसेंटेज को क्या करते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या होगा, 12.5 है, तो इसकी वैल्यू हमें पता है ना कितनी है, 12.5 है। इसकी जो वैल्यू निकल के आती थी हमारे आती थी 1/8। अगर आप लोग परसेंटेज के चैप्टर ढंग से किए तो आपको ये वैल्यू याद होगी, अगर याद नहीं है तो हम लोग कर लेते हैं इसको। तो 12.5, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता ना, टू, इसको इससे करता हूँ तो 24 + 1 5 क्या, 25/2। परसेंटेज को रिमूव करने के लिए 1 कर देते हैं इससे, और तो ये क्या आ जाएगा, 1। अगर भूल गए तो आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, पर आपको धीरे धीरे ये चीज़ें याद होने लग जाएगी। तो 1.8 वैल्यू आ गई, तो अब क्या हुआ, 1/8, तो ये क्या होगा, हमारा कॉस्ट प्राइस है, ये क्या हुआ, हमारा प्रॉफिट है। अब देखिए कॉस्ट कितनी है हमारी, 8 है, प्रॉफिट कितना है हमारा, 1 है, तो इसका मतलब हमारा सेलिंग किस में जाएगी, 9 में। अब हमें किसकी वैल्यू दे रखी है, 9, सेलिंग प्राइस दे रखा है, तो हम क्या दे रखी है, 9, तो 9 की वैल्यू किसके बराबर है, 630, 1 की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर निकालेंगे वैल्यू 1 की, तो जगह 70। हमें क्या चाहिए, वस्तु का क्रय मूल्य चाहिए, तो कितना है, 8 की वैल्यू निकालेंगे तो जाएगा 560, क्या आ जाएगा, 56। देखिए कैलकुलेशन कितनी फास्ट और इजी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये कह रहे हैं, एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जिसे 16 से 2/3% लाभ के ऊपर बेचा गया है, 60-70 रुपये। अब ये क्या हुआ, बेचा गया हुआ है, ये तो हमारे क्या होगा, सेलिंग प्राइस दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको अगर 16/2/3 परसेंटेज को आपको, आप ऐसे करिए, उन वीडियो को भी दोबारा देखेंगे तो वहाँ पर आपको इस वैल्यू बताएगी कि कैसे, तो इसकी वैल्यू निकल के आती है 1/, ये क्या होगा हमारा कॉस्ट प्राइस, ये क्या हुआ, प्रॉफिट है, कॉस्ट कितनी है, 6 है, प्रॉफिट हमारा 1 है, तो इसका मतलब हमारी सेलिंग प्राइस हम लोग कितने रुपये में बेच रहे होंगे, तो वो 7 आ जाएंगे, दोनों को टोटल करेंगे तो 7 की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 1470, तो 1 की वैल्यू निकालूंगा तो ये क्या आएगा, 210। मुझसे क्या पूछा होगा, तो पूछा गया कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या है, 6 की वैल्यू निकालेंगे तो 0, 6 और 2, तो क्या हो जाएगा, 1260, ये आंसर आ जाएगा। देखिए कैलकुलेशन कितनी ईजी हो रही है। अब क्या करें कि एक दुकानदार एक वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16 से 2/3% लाभ पे बेच देता है, तो किसके वो बेच रहा है वो, विक्रय मूल्य, तो उसका वास्तविक वही गलती कर रहा है। इसने क्या किया, इस बार भी कैलकुलेशन में गलती कर दी। इसने क्या, जो परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज निकाला, वो क्या हुआ, 0 से डिवाइड कर दिया सेलिंग सेलिंग प्राइस, लेकिन हम लोग किससे निकालेंगे, प्रॉफिट से, आप जो कॉस्ट प्राइस है उससे निकालेंगे। तो लीजिए हम इसकी गलती को सुधारते हैं। तो 16 सही 2/3 परसेंटेज है, लास्ट क्वेश्चन में किया, तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, 1, 1/6। तो ये क्या होगा, इसमें यार गलती करती, ये क्या कर रहा है, इसको मान रहा है सेलिंग प्राइस, ये इसका प्रॉफिट है। सेलिंग प्राइस क्या होगा, 6, कॉस्ट प्राइस अगर 1 है, कॉस्ट प्राइस नहीं, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट हमारा 1 है, तो इसका कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 5। अब क्या कर रहा है, इसने क्या गलती की, ये जो गलती कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इसने क्या कर रहा है, फर्स्ट में ये क्या गलती कर रहा है, ये कर रहा है, कैसे कैलकुलेशन निकाल रहा है, इसने क्या, प्रॉफिट 1, कौन क्या कर दिया, 6, किसने क्या कर दिया, इसको सेलिंग प्राइस को ले लिया और उसको क्या कर रहा है, 100 से कर, तो ये 100 को करके 6 कर रहा है, 16 2/3, जो कि क्या है, गलत है। क्या है परसेंटेज, इस भाई ने, ये परसेंटेज क्या है, बिल्कुल गलत मैथ, पर नहीं होता है मैथ में, क्या होगा, हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस से करेंगे 100 करेंगे, ये निकल के 20 अब क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को विक्रय मूल्य पर 8 से 100/3 लाख पर बेच देता है। अब ये कैलकुलेशन की गलती कर रहा है, बार बार क्या कर रहा है, विक्रय मूल्य पर, ये क्या कर रहा है, विक्रय मूल्य को बेस मान के कर रहा है, क्या गलत कर रहा है। क्या करते हैं, इसकी गलती करते हैं, 8 1/3 इसको क्या करते हैं तो ये आ जाएगा 20/3 आगे करेंगे तो ये 20/3 को रिमूव करने के लिए 1/4 करेंगे, ये आ जाएगी हमारे पास 4, तो ये आएगा 1/12। अब क्या कर रहा है यहाँ पर ये क्या कर रहा है, इसको मार रहा है, ये कह रहा है कि ये सेलिंग प्राइस है, ये क्या है, इसका प्रॉफिट है, तो क्या हुआ, सेलिंग प्राइस 12 है, प्रॉफिट हमारा 1 है, तो इसका मतलब कॉस्ट कितने की आई होगी प्रॉफिट में, अगर हम लोग लाभ में है तो क्या होगा कि माइनस कर देंगे, तो हम लोगों ने कोई चीज़ 11 रुपये की खरीदी और 12 रुपये में बेचकर 1 रुपये का लाभ ले लिया। तो इसने जो गलत की, इसकी गलत कैलकुलेशन कैसे की, इसने क्या किया, 1 अपॉन क्या कर दिया, इस बार 1/12 करके इसको क्या कर दिया, 100 कर दिया, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आई 8 सही 1/3 निकल के आ रही। तो ये कैलकुलेशन क्या है, गलत है, हम क्या करते हैं, सही करते हैं, करेक्शन करते हैं, तो क्या होना चाहिए था, 1/11 इंटू क्या करना था, 100 करना था, तो इसको करेंगे तो ये 100/11 करेंगे तो इसकी निकल के आएगी वैल्यू 9 1/11, तो सही क्या आता, ये आता। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट में क्या कर रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु को विक्रय मूल्य पर, क्या करे, गलती कर रहा है बार बार, विक्रय मूल्य के ऊपर सेलिंग कर रहा था, हम लोग क्या करते हैं, इसकी गलती को सुधारते हैं। तो अब क्या करते हैं, वही क्या करते हैं हम लोग, को चाहो तो वैसे कर लो, परसेंटेज में फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, अदरवाइज इसको क्या कर सकते हो आप, ऐसे भी कर सकते हो, ये क्या करते हैं 25/100, तो ये क्या हो गया, इसने क्या कर दी गलती, इसको सेलिंग प्राइस मान लिया, ये तो प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस क्या मान लिया इसने 100, प्रॉफिट है 25, और इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी 75, 75। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर 25% क्या हुआ, इस बार लॉस हुआ, क्या हुआ, लॉस हुआ, का मतलब क्या हुआ, इस पर कॉस्ट प्राइस में माइनस नहीं होगा, क्या हुआ, प्लस होगा, 125। ने क्या किया, 125 रुपये में कोई चीज़ खरीदी, 25 रुपये का लॉस लिया और 100 रुपये में चीज़ बेच दी। अब आप ही बताइए कि आपने कोई चीज़ 125 में खरीदी और उसको सेल कर दिया 100 रुपये में, तो आपको लॉस में रहोगे या प्रॉफिट में रहोगे, बस सी बात है, लॉस में रहोगे। तो भाई ने क्या किया, कैलकुलेशन कैसे कर ली, इसने क्या कर दिया, हम क्या करते हैं, लॉस परसेंटेज निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं, लॉस डिवाइडेड बाय क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस निकाल देते हैं, इंटू क्या करते हैं, 100 करते हैं। तो लॉस कितने का था, 25 का, कॉस्ट, अब यहाँ पर क्या हुआ, तो इसने क्या कर दिया, यहाँ पर सेलिंग प्राइस ले ली, तो सेलिंग प्राइस क्या था 100, इंटू क्या कर दिया 100 से करिए, तो इसने इससे क्या निकल के आया, इसका लॉस परसेंटेज 25 है। लेकिन ये मेथड तो गलत है, हमें क्या करते हैं, नीचे कॉस्ट प्राइस लेना था, यहाँ पर किसने ले रखा है, तो इसने सेलिंग प्राइस ले रखा है, तो हम क्या करते हैं, सही करते हैं, हम क्या करते हैं, लॉस कितना है हमारा 25 का, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 125 है, इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे, तो इससे काटेंगे 5, तो इसको इससे काटेंगे तो क्या 20%, इसके हिसाब से तो लॉस 25% होता है, लेकिन एक्चुअल में कितना लॉस है 20% है। क्लियर है। तो थैंक यू वेरी मच। कैसे लगी आपको ये क्लास हमारी, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइए, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो करिए, व्हाट्सएप पर भी फॉलो करिए, इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी ज्वाइन करिए। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लिखना ज़रूर जारी रखें और हमें फीडबैक भी देते रहें। थैंक यू वेरी मच।